ये ट्रेंड नहीं है, ये मांग है ना। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन कुशवाहा का वोट लेकर के सिर्फ कुशवाहा का वोट लेने का काम किया, तो निश्चित तौर पर अब पूरी तरह से लोग जागरूक हो गए हैं। पिछड़ा समाज के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग, अति पिछड़ा समाज के, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोगों का वोट इस बार महागठबंधन के पक्ष में निश्चित तौर पर पड़ा है। जो चूक हुई है उस पर समीक्षा बैठक अभी हुई है और उस पर गंभीरता पूर्वक हमारे माननीय नेता ने लिया है और सभी को निर्देशित भी किया है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग मुद्दे के को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, आरक्षण विरोधी जो यहाँ पे सरकारें हैं उसका मुद्दा है, ये तमाम मुद्दों को हम लोग लेकर के उतरेंगे और निश्चित तौर पर बिहार में अगली बार परिवर्तन होगा। आप देख रहे हैं लाइव बिहार में हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 के वोट में एनडीए को बिहार में 9 सीटों का नुकसान हुआ था और वही नुकसान की जो बात हो रही थी, नुकसान की जो आशंका जताई गई, उसमें ये साफ साफ सामने चर्चाएं निकलकर बाहर आई कि लौह कुश समीकरण ने इस बार एनडीए और बीजेपी और नीतीश कुमार का साथ नहीं दिया है। दरअसल पूरा मामला राजद संसदीय दल के बैठक से जुड़ा हुआ है, जहां औरंगाबाद के सांसद अभय कुशवाहा को राजद संसदीय दल का नेता बनाया गया है। लोकसभा में सदन का नेता बनाया गया है अभय कुशवाहा को, जो लौह कुश समीकरण से आते हैं। एक जमाने में अभय कुशवाहा नीतीश कुमार के काफ़ी खासम खास हुआ करते थे, लेकिन लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले आरजेडी में शामिल हुए और औरंगाबाद से टिकट पाया और फिर जीत भी हासिल की है। तो संसद में राजद संसदीय दल के नेता बनने के बाद अभय कुशवाहा ने साफ साफ कहा है कि अब जो है पूरा लौह कुश समीकरण लालू यादव के साथ है। गरीबों के मसीहा लालू यादव के साथ था और अति पिछड़ा समुदाय रहेगा। इसके अलावा भी और क्या कुछ 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर उनके पास प्लान है, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। ये सबसे पहले तो हम औरंगाबाद लोकसभा की महान मतदाता को मैं धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने हम पर विश्वास किया और समाजवाद के पुरोधा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और युवाओं के आन बान शान और बिहार के लिए एक नई रोशनी भाई माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देता हूं और पार्टी के सभी सम्मानित वरिष्ठ नेता और जो विश्वास उन्होंने हम पर जताया है, इसके लिए हम कोटि कोटि आभार प्रकट करते हैं। आपको लगता है इस बार चुनाव में हमने देखा कि कुशवाहा जाति का वोट आरजेडी को मिला, क्या आगे भी 25 में ट्रेंड बरकरार रहेगा? देखिए, ये ट्रेंड नहीं है, ये मांग है ना। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन कुशवाहा का वोट लेकर के सिर्फ कुशवाहा का वोट लेने का काम किया, तो निश्चित तौर पर अब पूरी तरह से लोग जागरूक हो गए हैं और कुशवाहा ही नहीं, पिछड़ा समाज के जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग, अति पिछड़ा समाज के, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सारे लोगों का वोट इस बार महागठबंधन के पक्ष में निश्चित तौर पर पड़ा है। ओवरऑल जितनी सीटें आनी चाहिए थी नहीं आई, क्या मानते हैं, कहाँ चूक रह गई? देखिए, जो चूक हुई है उस पर समीक्षा बैठक अभी हुई है और उस पर गंभीरता पूर्वक हमारे माननीय नेता ने लिया है और सभी को निर्देशित भी किया है। उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इसकी जहां पर चूक हुई है उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए सघन अभियान हमारे माननीय नेता तेजस्वी होगा। निश्चित तौर पर बेहतर होगा, निश्चित तौर पर बेहतर होगा। हम लोग मुद्दे के को लेकर के हम लोग चुनाव मैदान में उतरेंगे और जो मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, आरक्षण विरोधी जो यहाँ पे सरकारें हैं उसका मुद्दा है, ये तमाम मुद्दों को हम लोग लेकर के उतरेंगे और निश्चित तौर पर बिहार में अगली बार परिवर्तन होगा। समय से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं क्या, आपको क्या लगता है? देखिए, ये तो जो अभी शासन में है वो बता सकते हैं और जब भी चुनाव हो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, चाहे 2 महीना बाद चुनाव हो या तय समय पर चुनाव हो, जब भी चुनाव होगी हम लोग पूरे महागठबंधन पूरी मजबूती के साथ लड़ने के लिए सक्षम है। तो अभी आपने अभय कुशवाहा को सुना, उनका साफ साफ कहना है कि 2025 में भी पूरा लौह कुश समीकरण राजद और महागठबंधन के साथ रहेगा। अब एनडीए के साथ कोई भी लौह कुश कुशवाहा या कोई मतदान करने वाला नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव में भविष्य है और 2025 में
महागठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से लालू यादव ने लौह कुश को आवाज़ दी है, लौह कुश को ताकत दी है, अब जो है फैसला हम लोग को करना है और पूरे बिहार में नीतीश कुमार को पदस्थ कर देना है, एनडीए को हटाना है और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनाना है। जैसा कि आपने सुना है, आप अपनी प्रतिक्रिया और राय क्या रखते हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।